गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट का 15वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट किया। आज प्रश्नावली 7.4 को कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो फॉर्मूले प्रयोग होंगे, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंतर्गत जिन सूत्रों का प्रयोग होगा उनको यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला है 1/a² माइनस के एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन कितना होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। और दूसरा नंबर पर है अपना इंटीग्रेशन 1/a² प्लस के एक्स स्क्वायर dx। इसका log x प्लस √a² एक्स स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत ये अपने 6 फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही हम प्रश्न कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अक्सर करके अगर कोई भी पेपर सेटर ज़्यादा टेक्निकल बंदा होता है तो प्रश्नावली से प्रश्न न उठा करके और इन फॉर्मूलों को ही दे देता है कि इतने का आप समाकलन निकालिए। और तो छात्र क्या करता है, प्रश्नावली के तो सभी प्रश्नों को हल कर लेता है अच्छी तरह से, लेकिन इन पर उसने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से उसका प्रश्न छूट जाता है और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों का क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इनको कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका समाकलन कितना होता है? तो इसको समाकलन करने के लिए हम त्रिकोणमिति की हेल्प लेते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपातों में से x के स्थान पर एक अनुपात ऐसा रखते हैं जिससे यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा a² माइनस के एक्स स्क्वायर है। अगर हम x के स्थान पर a sin थीटा को पुट कर दें, a sin थीटा, तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, a² माइनस के a² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और a² को हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हमारा cos स्क्वायर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यही रख रहा हूँ। तो इसका हमने अवकलन किया तो यहाँ पर dx बराबर हमारा निकल के आएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। x के स्थान पर मैं रख रहा हूँ a sin थीटा और dx के स्थान पर मेरा आएगा कितना, a cos थीटा आएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो हमारा जो कन्वर्ट होकर के ये निकल के आ रहा है, जहां पर हो जाएगा हमारा a² माइनस के a² sin स्क्वायर थीटा और dx के स्थान पर हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, जहां पर आप a² कॉमन ले लीजिएगा तो a² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर a cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति के अनुसार कितना हो जाएगा, अपना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर a² और यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा और दिस इक्वल टू कितना होता है, अपना cos स्क्वायर थीटा होता है। और ऊपर अपना कितना बचा, a cos थीटा इंटू डी थीटा बचा। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है और उसके ऊपर घात है 2 की। तो ये जो घात इस पर पावर 2 की लगी हुई है ये केवल अंडर रूट को हटा पाएगी। तो इससे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा बच के आएगा, यहाँ पर जो शेष बचेगा a cos थीटा बचेगा नीचे और ऊपर भी हमारा कितना है, a cos थीटा ही रखा है इंटू डी थीटा। इसका अर्थ है कि a cos थीटा से हमारा a cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा बचेगा। अगर इसका समाकलन करें तो कितना आएगा, हमारा थीटा आएगा, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स का समाकलन कितना होता है, 1 इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है हमारा, वो 1 इंटू डी एक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है। क्योंकि यहाँ एक्स के साथ समाकलन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक्स आया है। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इस वजह से क्या आएगा, यहाँ थीटा आएगा। तो देखिए, अगर हमको थीटा का मान पता हो तो हमको क्या होगा, इसका हम समाकलन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा कितना होगा, साइन थीटा बराबर होगा एक्स बटे ए। अगर थीटा बराबर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और इस वैल्यू को आप उठा करके यहाँ रख दें। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समाकलन 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका जो समाकलन निकल के आया वो कितना आया, थीटा, और थीटा की वैल्यू अपनी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस प्रकार से जो अपना पहला फॉर्मूला था ये 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ये अपना क्या हो रहा है, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे यहां तक है वहां तक यही कहूंगा कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले हैं, प्रश्न करने से ज्यादा ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही पेपर में आ जाते हैं प्रश्न ना दे करके, तो इन किसी भी फॉर्मूले को आप छोड़िए नहीं, सभी को आप जो है 2-2, 3-3 बार इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर पेपर के अंतर्गत ये आते हैं तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ओनली अंतर इतना है कि प्लस है एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स अंडर रूट इतना होता है। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, अपना अगला फॉर्मूला है ये, हमें सिद्ध करना है कि समाकलन 1 बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है और ये बताना है कि ये इतना होता है। तो यहां पर भी दोस्तों एक्स के स्थान पे ऐसा रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो हम जानते हैं टेन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जानते हैं हम कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो मैं एक्स के स्थान पर जो है ए टेन थीटा रख रहा हूँ, और ए इसलिए रख रहा हूँ कि ए कॉमन तब भी आ जाएगी। तो एक्स बराबर मैंने क्या रखा, एक्स बराबर रखा यहाँ पर ए टेन थीटा। अगर दोनों पक्षों का अवकलन किया तो यहाँ पर डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टेन थीटा का, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो ये एक्स और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हमारा निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एक्स के स्थान पर, और डी एक्स के स्थान पर हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा होगा, इतना होगा। यहाँ पर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर ए स्क्वायर हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पे हमारा चल रहा है ए सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है इंटू डी थीटा। 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा हुआ, क्योंकि ये हमने उसी हिसाब से रखा था कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ रखा हुआ है ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए इस पर वर्ग लगा हुआ है और अंडर रूट भी है, तो ये वर्ग केवल अंडर रूट को हटा पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा 1 बटे ए सेक थीटा बचेगा,
और यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा होगा इंटू डी थीटा। ए से हमारी ए कैंसिल हो जाएगी, सेक थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो हमारा बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक थीटा का हमारा होता है लॉग सेक थीटा इंटू प्लस टेन थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम पहले आपको नोट करा चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो निकल के आया वो हमारा ये निकल के आ रहा है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यदि हमको सेक थीटा और टेन थीटा की अगर वैल्यू पता हो तो इसका हम जो का समाकलन बता सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारा टेन थीटा निकल के आ रहा है, टेन थीटा बराबर निकल के आ रहा है एक्स अपॉन ए निकल के आ रहा है। टेन थीटा की तो वैल्यू हमें पता चल गया, लेकिन हमें सेक थीटा की वैल्यू और हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हाई स्कूल के अंदर त्रिभुज बना करके आपको सेक थीटा की वैल्यू कोई थीटा की साइन थीटा की निकालना बताया गया था, उससे आप निकाल लीजिएगा। अगर त्रिभुज के अंदर निकालें तो ये हमारा क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है। अगर हम कर्ण निकालें तो ये होता है हमारा लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होगा, और यहाँ पर लंब है हमारा एक्स स्क्वायर और आधार है हमारा ए स्क्वायर, कर्ण हमारा इतना होगा। और सेक थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण है हमारा कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और आधार है हमारा कितना ए। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पास सेक थीटा की भी वैल्यू है, ये हमारे पास टेन थीटा की भी वैल्यू है। दोनों की वैल्यू हमको पता है और इन वैल्यू को हम यहाँ रखे दे रहे हैं। तो ये हमारा निकल के आता है लॉग सेक थीटा के स्थान पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बटे कितना ए, और देखिए और टेन थीटा के स्थान पर कितना होगा एक्स अपॉन ए, इतना होगा। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, अगर दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं लॉग यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के एक्स और बटे सब के ए लिख सकता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग एम बटे एन बराबर होता है लॉग एम माइनस के एन। यहाँ पर प्रॉपर्टी है एक लॉग एम बटे कितना एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो मैं लिख सकता हूं ऊपर वाली संख्या माइनस दूसरी नीचे हर वाली संख्या, तो लॉग यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और माइनस के लॉग ए। यहां पर देख रहे होंगे माइनस लॉग ए, इस टर्म के अंतर्गत कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं ये पद हमारा क्या है कांस्टेंट है। और हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट जोड़ते हैं तो ये कांस्टेंट हमारा उसमें जो क्या जुड़ जाएगा। तो हम केवल सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा, और वो जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें उसके साथ ही इसको लगाया करेंगे। तो यहाँ पर लॉग यहाँ पर अपना एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर को यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस सी। वैसे तो यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन किया था यहाँ, तो यहीं पर हमें जो का एक कांस्टेंट जोड़ देना चाहिए था प्लस सी। यहाँ पर अगर प्लस सी जोड़ा है आपने तो इसे आप C1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट प्लस सी
ये दोनों कांस्टेंट मिलकर के कितना C1 लिखा है मैंने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² इंटू dx का कितना होता है, log x प्लस √a² प्लस x² इतना होता है। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है ये भी दोस्तों क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला नंबर 3। देखिए सूत्र नंबर 3 में अगर ये दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस के a² इंटू dx, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि x के स्थान पे हम कितना रखें जिससे हमारा यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाए। तो एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, वो होता है sec² थीटा माइनस k1 बराबर कितना होता है, tan² थीटा होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर x के स्थान पर हम a sec थीटा रखेंगे तो x बराबर हमने रखा a sec थीटा। इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने यहाँ रखा है, अगर इसका अवकलन किया हमने तो dx बराबर कितना हो जाएगा, a sec थीटा का अवकलन हो जाएगा sec थीटा इंटू कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा। इनकी वैल्यू दोनों की हम यहाँ रख रहे हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 1/√में a² sec² थीटा और माइनस के a², और यहाँ पर dx के स्थान पे हमारा आएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा होगा और इंटू d थीटा, इतना जो का हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने a² कॉमन ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने a² यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमारा बन रहा है यहाँ पर sec² थीटा और माइनस के 1, क्योंकि ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अपना बचा है a sec थीटा इंटू tan थीटा और यहाँ पर d थीटा। sec² थीटा माइनस के 1 दिस इक्वल टू हमारा कितना हो गया, tan² थीटा हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√a² और यहाँ पर tan² थीटा और ये टर्म a sec थीटा और यहाँ पर tan थीटा और इंटू d थीटा। यहाँ पर देखिए इससे वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर वर्ग हट जाएगा, हमारा आएगा a tan थीटा और यहाँ बचेगा हमारा a sec थीटा इंटू tan थीटा और इंटू d थीटा। a tan थीटा से a tan थीटा कैंसिल होगा और यहाँ हमारा जो बचेगा कितना, sec थीटा इंटू d थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से जो अभी पिछला फॉर्मूला जो हमने सिद्ध किया था उसमें हमने ये बताया था कि sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, log यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ पर एक कांस्टेंट c। अगर हमको sec थीटा और tan थीटा की अगर वैल्यू हमें पता हो तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि sec थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो sec थीटा बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है sec थीटा बराबर x/a होगा, x/a होगा। और अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं में अगर इसके संबंध को अगर हम लिखें तो ये हमारा जो sec थीटा है वो हमारा जो निकल के कितना आ रहा है, कर्ण/आधार निकल के आता है, कर्ण/आधार। इसका अर्थ है हमें लंब निकालना है तो लंब बराबर कितना होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। दिस इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, x² माइनस के a² होगा। और अगर हम sec tan थीटा अगर लिखें, tan थीटा की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना होगा, आधार होगा। लंब हमारा कितना है, लंब ये निकल के आया है √x² माइनस a² और आधार है हमारा कितना, a, तो बटे a होगा। यहाँ से जो हमें sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो हमने निकाली है
उन वैल्यूओं को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो दिस इक्वल टू हमारा कितना होगा, लॉग सेक थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे एक्स बट्टे कितना ए, और टेन थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मान इसके ए स्क्वायर बटे कितना ए। देखिए दोस्तों यहाँ इसका भी क्या है, हमारा सेम है एलसीएम, तो हम लिख सकते हैं लॉग एम बटे एन से, लॉग एम बटे एन से हम लिख सकते हैं लॉग एम मान इसके लॉग एन। तो इसका अर्थ है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉग यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और माइनस ये लॉग ए। तो दोस्तों ये इतना ये कांस्टेंट है, इसके जगह पर हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस C1। इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से अपना तीसरा जो फॉर्मूला है वो अपना सिद्ध हो चुका है। अब चलते हैं अपना फॉर्मूला नंबर 4। देखिए अपना 4 नंबर का जो फॉर्मूला है वो अपना ये है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है, हमें समाकलन निकालना है। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि एक्स के स्थान पे हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात पुट कर दें जिससे हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय संबंध बन जाए। तो हमें पता है यहाँ पर प्लस का निशान है, तो ये संबंध एक जानते हैं हम, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका अर्थ है कि हम x के स्थान पर कितना रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे। इसको देख करके मैंने ये लिखा है। तो x बराबर में कितना पुट कर दूं, x बराबर रख रहा हूं a tan थीटा रख रहा हूं, और अगर इसका अवकलन किया तो dx बराबर कितना होगा, a sec स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि टेन थीटा का हमारा अवकलन होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर हमने यहाँ dx और x की वैल्यू हमें यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये हमारा निकल के आया 1/a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू है अपनी a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ a स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा अपना 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो बचेगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं 1/a स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा से हमारा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इस a से कितना एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा अपना 1/a और यहाँ डी थीटा बचेगा। इसका अगर 1/a क्या है, हमारी कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारा डी थीटा होगा, और इसका जब हमने समाकलन किया तो 1/a इंटू थीटा बचेगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ सकते हैं कितना, 80। यदि हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, पुट कर दें, तो इसका जो है हम समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हमने जो पुट किया है यहाँ पर, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर यहाँ से कितना निकलेगा अपना, टेन थीटा बराबर निकल के आ रहा है x/a, और थीटा अगर निकालते हैं तो दोस्तों क्या होगा, tan इनवर्स x/a होगा।
अगर थीटा का मान अगर यहाँ रख रहे हैं तो ये अपना निकल के आ रहा है 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a। इसका अर्थ है कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर इंटू dx और इसका जो समाकलन है वो होता है अपना 1/a tan स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस प्रकार से जो अपना 4 नंबर का जो फॉर्मूला है वो अपना सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला है नंबर 5। देखिए अपना जो 5वां नंबर का ये फॉर्मूला है इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि 1/a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इंटू dx ये कितना होता है 1/2a और log a प्लस के x बटे a माइनस के x होता है, इतना होता है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम 1/a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इंटू dx इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस x और यहाँ पर a माइनस के x लिख सकते हैं इंटू dx। यहाँ पर मैंने a वर्ग और b वर्ग जो आपके हाई स्कूल का जो सूत्र है उसको लगाया है। एक कोष्टक में मैंने जोड़ दिया है, एक कोष्टक के अंदर मैंने क्या कर दिया है, घटा दिया है। और दोस्तों इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करें, अगर इसको आंशिक भिन्न में अगर इसे तोड़ें तो हमारा ये निकल के आता है ये निकल के आएगा यहाँ जो अपना पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आएगा 1/2a और इसे लिख सकते हैं 1/a प्लस x प्लस 1/a माइनस x इंटू dx। दोस्तों अगर इसे आप हल करेंगे तो a माइनस x यहाँ होगा, a प्लस x यहाँ होगा, x से x कैंसिल हो जाएगी, इतना आ जाएगा इतना। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो पार्ट है ये हम जब अगले चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर इसका आप एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक व्यंजक के अगले उसमें मैं हल कराना आपको बताऊंगा। इसको क्या करते हैं हम अलग अलग, इसको 1/2a को तो अलग किए देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ हमारा बन के आ रहा है कि 1/a प्लस के x और प्लस 1/a कितना आ रहा है, a माइनस x हो रहा है और इंटू dx। अगर इसका हम समाकलन करें तो दोस्तों 1/2a इसका समाकलन होगा, इसको आप बंद कर लें तो 1/x का कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ पर होगा log a प्लस x और इसका log a प्लस x होगा, लेकिन इस a माइनस x के कारण माइनस और आ जाएगा तो ये होगा माइनस log a माइनस x होगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट c और दिस इक्वल टू हमारा होगा 1/2a और यहाँ पर log a प्लस x बटे a माइनस x होगा और प्लस c। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है कि log m माइनस के log n दिस इक्वल टू log m बटे n की जो माइनस वाला टर्म होता है ये वो कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है। इसी तरह से ये वाला टर्म कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो इसका समाकलन इतना होता है। तो ये भी अपना फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। आप देख रहे हैं अपना लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है 6 नंबर, उसको सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर अपना 6।
देखिए छठवां नंबर है, इसमें इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन 1 कितना एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना होता है, बराबर होता है लॉग एक्स माइनस के ए बटे 1/2a, यहाँ एक्स माइनस के ए बटे एक्स प्लस के ए होता है। ये इन्होंने दिया है, तो चलो इसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर LHS उठा रहे हैं, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के माइनस के ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक में जोड़ रहा हूँ और एक में क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ए वर्ग ऋण बी वर्ग का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है मैंने। तो एक में तो रख दूंगा मैं एक्स प्लस ए और एक में रख दूंगा मैं एक्स माइनस के ए और यहाँ पर कितना रख दूंगा डी एक्स। तो दोस्तों इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत अगर तोड़ते हैं तो ये जो आपने अभी पिछले उसमें अगर पार्शियल फ्रैक्शन देखा था उसमें उतना ही कितना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ रहा हूं, तो 1 कितना 2a, 1/2a और यहाँ पर जो अपना निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा यहाँ पर आएगा अपना 1/x माइनस के ए और माइनस 1 कितना x प्लस के ए आएगा। अगर इसको यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसे हल करेंगे तो आपका x प्लस ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x प्लस ए हो जाएगा। इस तरह से इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन मैंने किया है, आंशिक व्यंजक में तोड़ा है। इसका हम आगे के चैप्टरों में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, तो ये 1/2a क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से मैं बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर रखा मैंने कितना 1/x माइनस के ए और माइनस 1 कितना x प्लस के ए, इतना रखा, यहाँ डी एक्स। तो 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन अपना कितना हुआ, 1 माइनस के x माइनस ए का इंटीग्रेशन होगा लॉग x माइनस के ए होगा और 1 प्लस x प्लस ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग x प्लस ए होगा। तो और दोस्तों यहाँ पर एक कांस्टेंट c आ जाएगा। इसमें लॉग m माइनस के लॉग n, इसकी प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं कि लॉग m माइनस के लॉग n बराबर कितना होता है, कि लॉग m बटे कितना होता है, n होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर होगा अपना 1/2a और यहाँ पर लॉग यहाँ पर x माइनस के a बटे कितना होगा, x प्लस a होगा। इस तरह से यहाँ पर कांस्टेंट c। इस तरह से दोस्तों ये भी जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, अपना सिद्ध हो गया। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने जितने भी फॉर्मूले अगली प्रश्नावली के अंतर्गत प्रयोग होंगे उन सारे फॉर्मूलों को मैंने क्या कराया है, सिद्ध कराया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला ना समझें, ये मान के चलें कि ये फॉर्मूले हमारे परीक्षा में प्रश्न के रूप में जैसे के तैसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको प्रश्न से ज़्यादा इन पे आप मेहनत कीजिए और अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे को कि उस समय तक आप क्या करेंगे, फॉर्मूलों को क्या करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।